दिल बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है। मतलब मैंने इंडिया बोली थी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने ये मैच प्लेट में रख के दिया है, प्लेट में रख के दिया है कि वाकई हम चोकर्स हैं भाई। आपने इतना पास आके मैच उनको दे दिया है। मतलब जब महाराज बैटिंग करने आया था, आप यकीन करो मैं सोच भी नहीं रहा था महाराज बैटिंग आएगा करेगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्लासन 1 ओवर पहले मुका के चला जाएगा और क्लासन ही खत्म कर देगा। लेकिन अच्छा, मिलर पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ भाई। बड़े मैचेस मिलर ने हरवाए इसी तरीके से। वो इतनी अरसा क्रिकेट खेलता रहा साउथ अफ्रीका से, अगर उस जैसा प्लेयर पैनिक हो सकता है ना, तो भाई यार मतलब पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। इंडिया की टीम जब किसी आईसीसी के इवेंट में जाएगी ना, तो पहले ट्रॉफी लेकर जाएगी, वहाँ पे वो खुद ले आके रखेगी, फिर उठा के घर ले जाएगी। मकसद आने वाला वक्त अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया को ड्रामेबाजियां पीक पर है सब। हाँ, जिस लेवल पे इंडिया को फेवर मिल रही है, देखिए उनकी टीम ऑलरेडी बहुत मजबूत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, उनका पैसा बहुत मजबूत है, हर चीज मजबूत है उनकी। तो मेरा नहीं ख्याल हो गया है कि अंपायर्स भी चाहते हैं कि इंडिया जीत जाए, सामने वाली टीम भी चाहती है कि इंडिया जीत जाए। मतलब आप क्या बिलीव कर सकते हैं कि 28 बॉलों पे 26 रन नहीं बनेंगे? क्लासन और मिलर खड़े होंगे, हो गए थे फिर। मतलब आप इमेजिन करें यार, इज इट पॉसिबल? लेकिन ये हुआ है। बट अगेन ऑल ऑफ द क्रेडिट गोज टू इंडिया। बॉल के अंदर स्प्रिंग था। हाँ जी, इसका प्रूफ है आपके पास? नहीं, अभी प्रूफ तो नहीं है, नेट पे देख रहे हैं जो भी देख। 72 साल से पाकिस्तान का इंडिया का तनाज़े का मुकाबला है, कश्मीर का मसला है कि वो हिंदू है मुस्लिम है, राम और मुस्लिम का ये झगड़ा ये क़यामत तक रहेगा, ये हल नहीं हो सकता। आप ये बताइए, मैंने न्यूयॉर्क में उनको देखा, वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने आए थे, कल वो बारबाडोस में भी मौजूद थे। कितनी बार वो इंडियन टीम से मिले हैं, कितनी बार उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मुलाकात की है, कितनी बार उन्होंने अपनी टीम की शर्ट को अनवील किया। कोई बयान झंडा लगाने और झंडा गाड़ने में फर्क समझते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब भी ट्रेनिंग करती थी, झंडा लगाती थी नेट प्रैक्टिस के दौरान, और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने बारबाडोस के मैदान में इंडिया का झंडा गाड़ा है। ये फर्क है। हमारे कोच पहले कहा करते थे कि जब भी प्रैक्टिस हो, एक खिलाड़ी झंडा लेके जरूर आए ताकि इस झंडे को देखकर इनमें मोहब्बत रहे। मगर टीम इंडिया के खिलाड़ी ने बताया कि जब आपने जर्सी वतन की पहनी हो तो फिर किसी को देखकर मोहब्बत जगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये यहाँ पर दिल में रहती है। हेलो दोस्तों, वर्ल्ड कप खेला जा रहा था जिसमें भारत की टीम ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराया और वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया और दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। जिसके बाद पाकिस्तानी ये देख दंग रह गए कि भारत ने हारा हुआ मैच जीत लिया। रमीज बोला, भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को तहस नहस कर वर्ल्ड कप जीता दिया। ये देखते हैं अब आगे। सर, आपने इंडिया को चूज किया था, इंडिया जीत गया, आप बहुत गुस्से में हैं। यार मैंने चूज इंडिया को किया था, लेकिन मैंने आपसे बोला था मेरा दिल बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है। मतलब मैंने इंडिया बोली थी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने ये मैच प्लेट में रख के दिया है, प्लेट में रख के दिया है कि वाकई हम चोकर्स हैं भाई। आपने इतना पास आके मैच उनको दे दिया है। मतलब जब महाराज बैटिंग करने आया था, आप यकीन करो मैं सोच भी नहीं रहा था महाराज बैटिंग आएगा करेगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्लासन 1 ओवर पहले मुका के चला जाएगा और क्लासन ही खत्म कर देगा। लेकिन अच्छा, मिलर पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ भाई। बड़े मैचेस मिलर ने हरवाए इसी तरीके से। वो इतनी अरसा क्रिकेट खेलता रहा साउथ अफ्रीका से, अगर उस जैसा प्लेयर पैनिक हो सकता है ना, तो भाई यार मतलब यानी बुमराह है सामने भाई, क्या हो गया? उसके हाथ में बॉल है, आप इतना प्रेशर ले रहे हो, उसको थोड़ा सा विकेट्स तो छोड़ो, उसको ट्राई तो करो यार। अगर आप ये कोशिश कर रहे हो कि मैं लास्ट ओवर्स तक ये आखिरी 2 ओवर में चांस लूंगा, तो भाई जब बॉल डॉट बॉट जाती हैं आपके ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि आप मेन बैट्समैन, आपके सामने टेल अंडर खेल। जब आप एक मजबूत टीम है, एक अच्छी क्रिकेट जानते हैं, तो फिर ये अनोखी और मेरी जबान में कहेंगे छिचोरी हरकतें करने की जरूरत क्या है? जब क्लासन फॉर्म में चल रहा था तो जो पंट हैं उनके घुटने में फौरन दर्द हो गया, उन्होंने पट्टियां बनवा दी। उसमें जो क्लासन है उनका एक मोमेंटम चल रहा था, क्लासन खा गया था इंडिया को, जिसे कहते हैं ना, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था उनके अंदर। लेकिन आपने मोमेंटम तोड़ दिया, फौरन उनके घुटने में दर्द हो गया, बाद में उसी घुटने से डायपे मार रहे हैं। तो एक जगह हम अफगानिस्तान को ही हरकतें करते हुए देखते हैं, गुलबदीन गिर जाता है, एक जगह ये पंट गिर जाता है। कर दो यार, पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। तो ये छिचोरी हरकतें, इसको मैं आसान अल्फाज में कहूंगा, ये करने की फिर क्या जरूरत है अगर आप वर्ल्ड चैंपियन है तो? आप इन दोनों टीमों को क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के लिए? ये तो वो है ना बाप बेटे वाली, बाप बेटे। तो फिर वो जाहिर है वो कहीं ना कहीं तो रिएक्शन आएगा। जब औलाद गिर पड़ती है तो बाप का ये हक तो बनता है कि थोड़ी देर के लिए लेट जाए। देखिए टेक्निकल एक्सपेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये अब जो है वो मैंने कहा ना जेंटलमैन। नजीब भाई ये तो फिर इमन आप भी जवाब दीजिएगा। रोने वाला एक बॉलर है, वो एक मोमेंटम में चल रहा है और वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अब उसको एकदम ब्रेक दे देंगे। एक बैट्समैन है, वो फॉर्म में, जैसे कहते हैं ना वार्म हुआ है, उसे हम ब्रेक दे दें तो उससे कितना फर्क पड़ता है उसकी परफॉर्मेंस पर? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। देखिए जैसे आप बात कर रहे थे कि एक मोमेंटम था और क्लासन बहुत बुरी तरह से खा गए थे इंडिया के स्पिनर्स को। आज कुलदीप यादव तो वो लग ही नहीं रहे थे ना, अक्षर पटेल 45 रन दिए उन्होंने अपने ओवर में। तो जो पंट की जो उस वक्त
जो उन्होंने किया वो उनके काम आ गया, क्योंकि वहां से उनका मोमेंटम टूटा और उसके बाद से उन्होंने क्लासन की विकेट ले ली। क्या टूटा क्या जोड़ा समझ में नहीं आया वहां से। टूटा तो काफी था लेकिन बाद में जुड़ जल्दी गया। लेकिन ये चीज तो फिर नसीम भाई अब ये छिचोरपन चल पड़ेगा। वो कहते हैं ना कोई एक ये हरकत करता है अब फिर सब उसको कॉपी करने लगेंगे। जब कोई अच्छा खेल रहा होगा किसी के घुटने में दर्द हो जाएगा, अब कोई फौरी मशीन तो है नहीं चेक करें, अब पंड का घुटना चेक कराओ ना जरा जाके कि बेटा अपना घुटना चेक कराओ तुम्हारे घुटने में क्या हुआ था, और उसके फौरन बाद तुमने इतनी डायबे मारी तब तुम्हारे मुंह पे शिकन भी नहीं आई। तो ये तो गलत हरकत है ना नसीम भाई। फिर ऐसा जीतना क्या हुआ, वो तो मुझसे भी ले लो आईसीसी का वर्ल्ड कप पड़ा हुआ घर पे दो ले लो, मैं दे दूंगा भिजवा दूंगा। रोना अब पता है क्या लोग अब पता है ये बात कहना शुरू हो गए कि इंडिया की टीम जब किसी आईसीसी के इवेंट में जाएगी ना तो पहले ट्रॉफी लेकर जाएगी, वहां पे वो खुद ले आके रखेगी फिर उठा के घर ले जाएगी। पाकिस्तान जब हारा वर्ल्ड कप से बाहर हुआ तो पाकिस्तान में बहुत शोर मचा कि हमें अपनी क्रिकेट को अब ऊपर लेके जाना है, हमें भी अपनी क्रिकेट को थोड़ा के प्रोग्रेस करनी है। मगर फिर वो शोर दब गया और मैं ये चाह रहा था कि टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बने ताकि ये शोर दोबारा से उठे। अफ्रीका वर्ल्ड चैंपियन बन जाता तो हमें इतना रहता ना। माजरत के साथ बहुत से फैंस शायद इस चीज में हो जाते कि ठीक है इंडिया भी तो नहीं बने ना, बट अब इंडिया बन गया। अब ये तकलीफ ज्यादा बढ़ी है हमें कि यार हमारा हमसाया देश, हमारा रवायती हरीफ या राइवल कंट्री वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया, हम पहले ही राउंड से बाहर हुए हैं। ये अब फिर दोबारा से वो बहस शुरू हो गई है कि हम अपनी क्रिकेट को कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। आप यकीन माने मुझे पूरे इनकी वर्ल्ड कप के बाद जो टीम इंडिया के खिलाड़ियों की सेलिब्रेशन हुई, मुझे सबसे खास चीज पता क्या लगी? दो, एक रोहित शर्मा का झंडा गाड़ना कि एक कप्तान के दिल में कैसी लगन है, ये वतन से मोहब्बत होती है कि आप झंडा गाड़ते हैं, बताते हैं पूरी दुनिया आपके इनकी तारीफ कर रही है। अब कुछ प्लेयर्स की पीआर एजेंसीज हैं। अब विराट कोहली स्लो खेले थे पहले, फॉरेन से एजेंसीज एक्टिव हो गई पीआर। पाकिस्तान में जो बाबर शाबर की, रिजवान शिजवान की जो पीआर एजेंसीज हैं फॉरेन एक्टिव हो गई और शुरू हो गई भाई तुम बाबर पे क्रिटिसाइज करते थे, विराट कोहली स्लो खेल रहा है, विराट कोहली स्लो खेल रहा है। हकीकत ये थी कि अब पाकिस्तान टीम तो सुपर 8 में भी नहीं जा सकी, और वहां पे अगर हम उसकी बात करें कोहली की, यार वो फाइनल में टीम को लेके जा रहा है। और सबसे बड़ी बात देखो, सबसे बड़ी बात देखो, सबसे बड़ी बात जो तुम मतलब आप एक पॉइंट नोट करो, बाबर विराट कोहली की तरह 70 बार ये इनिंग खेलकर जाएगा ऐसी 70 बार, लेकिन वो एक बार भी ये चीज रियलाइज नहीं करेगा कि भाई अब मेरी टी20 क्रिकेट खत्म हो गई है, मुझे मूव ऑन कर देना चाहिए। उस बंदे को कल ही ये चीज रियलाइज हो चुकी थी कि अब टी20 के मुझे यंगस्टर को लेकर आना है। क्या चुके थे मेरा वर्ल्ड कप आखिरी है, लेकिन देखो ना एक चीज रियलाइज कर दी ना एक बंदे ने, क्या आपको जो है, मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूँ, विराट को रोहित ने बताया, विराट ने बताया कि विराट बता चुके थे। तो आप मुझे ये बताएं क्या बाबर आजम इस तरह की इनिंग 70 बार खेलने के बाद ये रियलाइज कर सकता है? और दूसरी एक और बात करो, एंड में विराट कोहली ने बहुत अच्छा किया, जिस तरह का सिचुएशन थी 34 में 3 आउट थे। अब आपने जो बात किया है, पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच था और इंडिया इंग्लैंड का था, दोनों अगर एक फाइनल था और एक सेमीफाइनल था। पाकिस्तान फाइनल खेल रहा था 2022 में, 84 पे आपके भी 2 आउट थे, इंडिया के भी 84 पे 2 आउट थे। आप उसके बाद 136 पे रुक बुक हो गए, आपने क्या किया, वो कहां पे कहानी ले गए? फिर वहीं पे 2 कैचेस की कहानी है, एक सेमीफाइनल पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दुबई, और एक वही कल सूर्या कुमार यादव। अब हम बातें तो बहुत कर रहे हैं, उस कैच में वो जॉली कैच था, वो बेबी सिटर कैच था, जो कल वो किया वो अनबिलीवेबल। हसन अली भी पकड़, ग्रैंड फिनाले में वो कैच ऑफ द सेंचुरी माना जाएगा।